नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पर हमारा हाई स्कूल विज्ञान का रसायन विज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र है जो कि हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है कि एंटीमनी है। विद्यार्थियों, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु में। तो जो एंटीमनी होगा हमारा वो उपधातु होएगा। दूसरा पूछा गया अगला क्वेश्चन, जो 9वां क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो हमारा PbNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो हाइड्रोकार्बन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल एक बंध उपस्थित हो, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बंध या 3 बंध उपस्थित हों उसे असंतृप्त कहेंगे। तो हमारा C2H6 है, ये हमारा संतृप्त है। CH4 भी संतृप्त है, C3H8 भी संतृप्त है। जो C2H4 होगा वो हमारा असंतृप्त होएगा। चाहो तो इसकी संरचना भी बना के देख सकते हैं, कार्बन और कार्बन, क्योंकि 2 कार्बन होंगे और इससे जुड़े 2 हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि यहाँ से हाइड्रोजन एक इधर से जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन हमारा ये हो जाएगा, अगला हाइड्रोजन इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ से जो हो जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में। तो ये हमारा असंतृप्त हो गया। अगला है प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है। तो CHO के अंत में जहाँ पे भी लग जाता है तो हमारा CHO ग्रुप प्रोपेनॉल क्रियात्मक समूह हो जाएगा। स्टिक अम्ल का IUPAC नाम है तो हमारा एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। स्टिक अम्ल का जो फार्मूला होता है CH3COOH होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। तो पहला मेथेनल है। यहाँ पर देखिए मेथेनल का किस प्रकार से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो देखते हैं। यहाँ पर ये हमारा मेथेनल का स्ट्रक्चर HCHO हो गया, क्योंकि CHO क्रियात्मक समूह इसलिए मेथेनल नाम हो जाएगा और कार्बन 1 है। अगला है प्रोपाइन। प्रोपाइन का मतलब हमारे 3 कार्बन होंगे और कार्बन के बीच में 3 बंध भी हमारे उपस्थित होंगे। तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। यहाँ पर हमें पता है कार्बन जो है वो 4 बंध बनाता है, तो इस प्रकार से हमने एक हाइड्रोजन इधर भी जोड़ दिया। ये यहाँ से कार्बन का ये बंध भी जुड़ गया, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया और कार्बन ये। तो ये हमारा प्रोपाइन का फार्मूला हो गया। दोस्तों इसी में अगला पूछा गया है कि पेंटेनॉन 3 का। पेंटेनॉन है अर्थात हमारा जो कीटोन समूह उपस्थित होगा। तो कीटोन समूह को किस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं। यहाँ पर पेंटेनॉन है तो यहाँ पर CH3 CH2 CO CH2 और CH3, ये हमारा 5 कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारा पेंटेनॉन 3 हो जाएगा। दोस्तों अगला इसी में पूछा गया है कि ब्यूटेनॉन 2। तो ब्यूटेनॉन 2 के लिए क्या करना है कि
कार्बन की हमारी चार श्रृंखला हो जाएगी और दूसरे कार्बन पर जो हमारा कीटोन समूह लगा होगा अर्थात CO इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ से कार्बन CH3 CO CH2 और CH3 ये हमारा ब्यूटेनॉन 2 हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन 6 और का A और B जो कि स्टार बने हुए हटा दिए गए हैं आपके सिलेबस से। अगला कि आपको निम्नलिखित अपक्रियाओं के संतुलित करना है। तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट की अपक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ करवाई जा रही है जिससे कि बेरियम सल्फेट बनना है और आपको आगे फिल इन दी ब्लैंक्स दिया गया है। तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा, उसके बाद हमारा जो बचेगा वो होएगा सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक हो जाएगा हमारा। यहाँ पर मरकरी ऑक्साइड को जब हीट किया जाता है तो मरकरी प्लस ऑक्सीजन बन जाता है हमारा। अगला जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनता है तथा हाइड्रोजन गैस हमारी एकत्रित कर ली जाती है क्योंकि जिंक एक मेटल है जो कि हाइड्रोजन से अपक्रियाशीलता में अत्यधिक है तो एसिड से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। अगला है आयरन, जब कॉपर सल्फेट के साथ में अपक्रिया करता है तो हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट में हमारा एक कॉपर दिया गया है तथा यहाँ पर हमारा फेरस सल्फेट बन जाएगा, फेरस सल्फेट। अगला है जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा तथा जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकल जाएगी। इसी में जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ में अपक्रिया करके जिंक नाइट्रेट बनाता है तथा सिल्वर का हम लोगों को अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। इसी में अथवा में भी आपका क्वेश्चन हुआ है कि हाइड्रोकार्बन की दहन अपक्रिया बताइए। तो हाइड्रोकार्बन पता हमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए तत्व को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कोई हाइड्रोकार्बन CH4 अर्थात मीथेन ले लिया है। दहन कराया जाता है अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है तो हमने O2 भी ले लिया है। तो यहाँ पर जब दहन कराएंगे तो कार्बन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है अर्थात 2H2 के रूप में हाइड्रोजन गैस हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। अगला इसमें है कि कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो कार्बनिक यौगिकों की प्रतिस्थापन अपक्रिया हम लोग देख सकते हैं। कोई भी हमने कार्बनिक यौगिक ले लिया है, फिर से हमने एक कार्बनिक यौगिक मेथेन ले लिया है तो मेथेन की अपक्रिया हम क्लोरीन गैस के साथ करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि H द्वारा दर्शाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ से क्लोरीन क्या होगा, एक हाइड्रोजन हमारे कार्बनिक यौगिक से विस्थापित हो जाएगा और क्लोरीन के रूप में लग जाएगा और यहाँ से हमें HCl प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों इसी में एक हाइड्रोजनीकरण पूछा गया कि हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं, अर्थात कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हम हाइड्रोजन की अपक्रिया करा देते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त हो जाता है। हमने यहाँ पर एक अपक्रिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक हमने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ले लिया, इसकी हाइड्रोजन के साथ में अपक्रिया करा देंगे तो हमको एल्केन की प्राप्ति हो जाएगी जो कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 अर्थात जब इसे देखेंगे तो C2H6 हो जाएगा और ये हमें एल्केन के रूप में प्राप्त हो जाएगा जो कि C2H6 होता है। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।